गाइस इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट? हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल +4 से +3 +7 से +2। गाइस हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है, क्या फॉर्मूला लगाओगे? E नॉट L इज इक्वल टू 0.059 बाय n log k इक्विलिब्रियम। क्लियर है गाइस? और E नॉट सेल में कैथोड कौन है? इस रिएक्शन से देखो कैथोड कौन है? ये कैथोड है, दिस इज कैथोड और दिस विल सर्व एज एनोड। तो ई नॉट सेल निकालोगे नहीं निकालोगे? कैथोड माइनस एनोड बच्चों। एन क्या होगा? बैलेंस, या तो बैलेंस वाली हाफ रिएक्शन देख लो, मतलब ओवरऑल रिएक्शन देखनी पड़ेगी बेसिक। ठीक है ना गाइस? ओवरऑल रिएक्शन देखनी पड़ेगी तो एन क्या आएगा? तुम ध्यान से देखो, अगर बैलेंस दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर बैलेंस दे रखा होता कोई दिक्कत नहीं थी। बैलेंस इक्वेशन नहीं दे रखी तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कैसे बैलेंस होगा? अभी मैं कर रहा हूं किस मेथड से बच्चों? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। हाँ शॉर्टकट से भी किया जा सकता है। यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे क्या आया? ×5 ×2। तो n क्या आएगा बच्चों? 10 आएगा। वेरी नाइस, n इज गोइंग टू बी 10 ओवर हियर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस, n इज इक्वल टू 10, दैट इज वेयर यू कैन मेक अ मिस्टेक। और मिस्टेक का चांस नहीं है, यही मिस्टेक करी है। गुड। यहां से 2, यहाँ पे था 2 का डिफरेंस, यहाँ पे था 5, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से। तुम्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख जानी चाहिए, देखिए 10। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जो हमारा जिसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला है, वो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी आफ्टर एडिंग दीज टू, उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकला है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? अब यहाँ पे अगर बैलेंस इक्वेशन दी होती दैट वुड हैव बीन मच बेटर। समझ गए? क्योंकि बैलेंस तुम किसी भी तरीके से कर सकते थे। तुम एक काम करो, इसको यहाँ पे जो 2 है इसको बाय 2 कर दो, इसको बाय 5 कर दो और बैलेंस कर दो। लेकिन हम ऐसा करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद भी होगा कि हम फ्रैक्शन में नहीं रखते, इसीलिए हमारा यहाँ पे n10 आ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? वैसे क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन दी जानी चाहिए थी, हमें क्या पता किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया। ठीक है ना गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा एक और चीज बच्चों, के इक्विलिब्रियम इज 10⁻⁻x, x की वैल्यू पूछी गई है, निकाल लोगे? कई बार बच्चों मैं बताऊं ln के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पूछी जाएगी। अब आइडिया क्या है, तुम यहां से log के इक्विलिब्रियम निकालोगे और log के बाद ln निकालोगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2.0। मतलब या तो तुम ये फॉर्मूला यूज ना करो, RD/NF में सारी वैल्यूज डालो, ln के इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों? या फिर बेटर ये है यहाँ से log के इक्विलिब्रियम निकालो और ln के लिए 2.03 से मल्टीप्लाई। समझ आया नहीं आया? ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा, काफी एंड में आएगा, बट रिमेंबर इट। बेटर ये है कि यहाँ से log के इक्विलिब्रियम निकालो और उसके बाद क्या करो बच्चों, 2.03 से मल्टीप्लाई कर दो टू गेट द वैल्यू ऑफ ln के इक्विलिब्रियम, अगर वो पूछा गया है तो। n10 समझ में आ गया हर एक बच्चे को? ग्रेट। हाँ बोलो बेटा। अभी देख लेंगे, होल्ड ऑन गाइस। रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है, क्यों? पोटेंशियल इसका पूछा गया है, ये कैसी रिएक्शन है गाइस? रिडक्शन रिएक्शन। उसका पोटेंशियल पूछा गया है जब प्रेशर ऑफ H2 2 atm है और H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर है। तो गाइस E रिडक्शन इज E नॉट रिडक्शन कितना है बच्चों? 0 बाय 2 log प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर बच्चों। हो जाएगा गाइस क्वेश्चन? गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। गाइस मैं ही कह रहा था यहाँ पे एक चीज और, मैंने 0.059 ले रखा है
लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसको क्या उठाना है, 0.06। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि ये लेना है तो फिर वही लेना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। PS3 मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻³ पोटेंशियल पूछा गया है यार, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, कुछ नहीं दे रखा, रिडक्शन मान लो, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, जो कि 0 है, -0.059/2 log प्रेशर ऑफ H2 बाय H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। और H प्लस आयन कंसंट्रेशन तुम्हें दे रखी है 10⁻³ कोई डाउट यहां तक? गाइस हमें कहा गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट रिडक्शन कितना दे रखा है, 0.34, और ई रिडक्शन पूछा गया है, ई रिडक्शन पूछा गया है जहां पे पीएच क्या है, 14। गाइस देखो ये है क्या, ये है CuOH ट्वाइस। बेसिकली जो Cu2+ आ रहा है वो कहां से आ रहा है बच्चों, Cu2+ CuOH ट्वाइस से आ रहा है। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है बच्चों, ये कहां से आ रहा है, मतलब जो Cu2+ रिड्यूस होके कॉपर में जा रहा है, ये Cu2+ किसकी देन है बच्चों, CuOH ट्वाइस। CuOH ट्वाइस से तुम्हारा Cu2+ आ रहा है। कोई डाउट यहां तक, समझ आ रहा है बच्चों? ग्रेट। और Cu2+ की कंसंट्रेशन हमें निकालनी पड़ेगी, हमें ई रिडक्शन चाहिए इसका, राइट। ई नॉट रिडक्शन दे रखा है, ई रिडक्शन पूछा गया है। अब हमें कह रखा है पीएच इज 14, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज 10⁻14, या OH माइनस कितना होगा, H प्लस इंटू OH माइनस इज KW के बराबर। तो डू यू रियलाइज OH माइनस विल बी 1 मोलर ओवर हियर, pH 14, POH 0 और H प्लस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 1। अब अगर OH माइनस 1 मोलर है, हमें बताया OH माइनस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू Cu2+ शुड बी इक्वल टू KSP। क्लियर है बच्चों? बेटा pH 14 है तो POH क्या आ गया, 0, और यहां से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकालो 10⁻0 एंड यू विल गेट दैट एज 1। क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? pH 14 का मतलब POH 0 या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 1, और OH माइनस 1 मोलर है तो Cu2+ कितना होगा, KSP के बराबर। 1 का होल स्क्वायर इनटू इसकी कंसंट्रेशन इक्वल टू KSP, तो यही आ जाएगी बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। कोई डाउट यहां तक? तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इसका, जब Cu2+ की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, KSP के बराबर। कैसे करोगे गाइस, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059/2 log 1/Cu2+ की कंसंट्रेशन, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में एक तरीके से कि KSP के बराबर। कर लोगे नहीं कर लोगे गाइस क्वेश्चन को? हो गया, नाइस। गाइस ई सेल इज अ इंटेंसिव पैरामीटर, यस करेक्ट, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ई नॉट सेल बेसिस, है ना। नेगेटिव ई नॉट means that it is a stronger reducing agent than H plus H2 couple। बताओ बच्चों, अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है उसकी ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है हाइड्रोजन से। ये तो करेक्ट है, हाँ है ना। हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है बच्चों, या रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की है 0। अब अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसी सब्सटेंस की नेगेटिव में है, मतलब इट हैज गॉट लेसर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस देन हाइड्रोजन, या इट हैज मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज देन हाइड्रोजन, वही तो हमने लिखा है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, उसकी सेल्फ की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा, हाँ है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। गेट ऑक्सीडाइज, कोई डाउट यहां तक? हम्म, करेक्ट। ई सेल भी होगा वैसे बेटा, एन और क्यू करस्पॉन्डिंगली रिलेटेड है ना, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि जैसे एन चेंज करोगे क्यू भी चेंज आएगा, वैल्यू वो फिक्स रहेगी, ठीक है ना। और ये दोनों तुम्हें नहीं पता, उनको छोड़ दो फॉर द टाइम भी।
हाँ, ये दोनों ट्रू है। हाँ, सी और डी बाद में करें। ठीक है बच्चों। बच्चों अब इसको देखो, पीवी टू प्लस गिविंग पीवी, और पीवी फोर प्लस गिविंग पीवी, और पीवी टू प्लस गिविंग पीवी फोर प्लस पूछा गया। मतलब यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की निकाल लेते हैं, उसका उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। और जैसे एक बच्चे ने कहा था कि सर वो चार्ट बड़ा अच्छा लगा था जो क्वेश्चन में हमने किया था, तो उसी पैटर्न में करते हैं, बेटर रहेगा। पीवी टू प्लस टू पीवी एम है, पीवी फोर प्लस टू पीवी टू प्लस हमें पूछा गया है, और ये हमें कितना दे रखा है बच्चों, एन। कोई डाउट यहां तक? ना, यहां पे हमारा एन कितना होगा, फोर, तो फोर एन विल बी इक्वल टू टू एक्स प्लस टू एम। कोई डाउट यहां तक? एक्स हमारा आ गया टू एन माइनस एन। लेकिन हम कहेंगे यार ये रिडक्शन पोटेंशियल था, पीवी फोर प्लस गिविंग पीवी टू प्लस के लिए एक्स था, पीवी टू प्लस गिविंग पीवी फोर प्लस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स। गॉट इट और नॉट? विच इज गोइंग टू बी एम माइनस टू है। अब यहां से रिलेट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? गाइस यहां से यहां का पूछा गया है, राइट? दैट विल बी कितना होगा, प्लस सिक्स से प्लस टू, फोर एक्स विल बी इक्वल टू 2.2, प्लस सिक्स से प्लस थ्री जा रहा है, इंटू थ्री कर दें, और ये प्लस थ्री से प्लस टू जा रहा है, प्लस 0.7 इंटू वन। निकाल लोगे एक्स? ये एक्स हमारा आंसर नहीं है, 10⁻⁴ एक्स इंटू 10⁻³ उस फॉर्म में लिखना है। मतलब दिस एक्स एंड दिस एक्स आर नॉट सेम। क्लियर है यहां तक? एक्स इज बेसिकली दिस, जो मैंने एक्स निकाला है वो ये निकाला है। कोई डाउट यहां तक? गुड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी, हाँ है ना? फॉर्मूला किया था हमने, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, हाँ है ना? ई नॉट सेल इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, यार ये तो गलत है, हाँ है ना? इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेशर गाइस, ई नॉट सेल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। ठीक है ना गाइस? कि प्रेशर 1 atm पे होता है, फिक्स होता है। ओके गाइस? बेटा इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, तो हमने पढ़ा था ना। इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, NFE इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, है ना? कोई बात नहीं, इनकी भावनाएं समझो। इट इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। ठीक है बच्चों? ये तुम्हें याद है फॉर्मूला, माइनस NF, सॉरी डेल्टा S नॉट इज NF डी बाई डी। और गाइस अगर रिवर्सिबली सेल ऑपरेट कर रहा है, रिवर्सिबली का मतलब ये हो गया नॉट वर्किंग काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उसमें हम कहेंगे सेल पोटेंशियल इज बैलेंस बाय ऑपोजिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि बैलेंस हो गया और सेल वर्क नहीं कर रहा है। द सेल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल ऑफ द सेल है, इट इज बीइंग बैलेंस, बैलेंस हो गया मतलब इन द सेंस कि तुम्हारा पोटेंशियल जो डिफरेंस आना चाहिए था वो नहीं आया। रिवर्सिबली को ऐसे मान के चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिवर्सिबली का मतलब हो गया कि सेल नॉट वर्किंग इन अ वे, इन अ वे बहुत धीरे धीरे, मतलब इनफाइनाइटली स्लो होता है ना बच्चों। क्लियर है गाइस? तो रिवर्सिबली का मतलब हो गया सेल इज गोइंग इनफाइनाइटली स्लो, और वो कब होगा, जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। इट इज बीइंग, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय समथिंग एल्स। तो समझ नहीं आया, आना भी नहीं था सर, ये हमसे पूछना चाहिए था। ये वाला गाइस डिपेंड करता है कि तुम कितने मुश्किल में हो, कि इन द सेंस कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन नहीं हुए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे अटेम्प्ट करोगे या नहीं करोगे। क्लियर है गाइस? बट दिस इज नॉट अ इजी स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड, ऑलमोस्ट गेस वर्क मारना पड़ रहा है कि रिवर्सिबली का मतलब हो गया कि सेल इज बहुत इनफाइनाइटली स्लो, दैट सेल इज वर्किंग, और वो तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ऑलमोस्ट जीरो, हाँ है ना?
तो वही क्या आ गया कि सेल पोटेंशियल इज बैलेंस्ड बाय सम अदर सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर होगी ये चीज? आई मीन दिस स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ करेक्ट। ये चीज समझ आई नहीं आई? ओके नाइस। ऑक्सीडाइज बाय NO3 माइनस, इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ NO3 माइनस should be greater than reduction potential of the metals given। भाई ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं NO3 माइनस से, मतलब NO3 माइनस क्या हो रहा है? रिड्यूस। हमारे इनमें से कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है और NO3 माइनस रिड्यूस हो रहा है। अगर NO3 माइनस रिड्यूस हो रहा है तो NO3 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज मेटल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, और क्योंकि हमें NO3 माइनस से क्या करवाना है? ऑक्सीडाइज करवाना है। तो NO3 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द मेटल्स गिवन। NO3 माइनस रिड्यूस हो रहा है, द मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय NO3 माइनस, मतलब NO3 माइनस इज गेटिंग रिड्यूस। ऑक्सीडाइज बाय NO3 माइनस मतलब मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, NO3 माइनस रिड्यूस हुआ। तो NO3 माइनस का रिड्यूस, NO3 माइनस का रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल। समझ गए? कोई डाउट यहां तक? ऑफ मेटल हो जाएगा नहीं क्वेश्चन? वेरी नाइस, ग्रेट। गाइस MnO4 माइनस गिविंग Mn2 प्लस, किस पीएच पे उसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? इतना। अब गाइस कैसे करोगे? गाइस ध्यान से देखो, ये है हमारा, ये हो गया, ये क्या हो गया गाइस? ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059। एन यहाँ पे क्या होगा गाइस? एक काम करते हैं, बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे को पीएच पूछा गया, यू नीड द एक्चुअल बैलेंस इक्वेशन। नहीं वो तो याद है, लेकिन हमें क्यू तो बनाना है ना बेटा। यहाँ पे 5 आया, ये लॉग आया Mn2 प्लस बाय MnO4 माइनस इंटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 8। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? क्लियर हो गया? H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालो और फिर तुम्हारा पीएच आ जाएगा, या फिर एक काम कर देना, माइनस लॉग H प्लस इज पीएच। हो गया? आंसर आ जाएगा बच्चों? नाइस। गाइस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग पूछा है, और ये हमारा ओवरऑल सेल इक्वेशन होनी चाहिए। तो कैसे बनाओगे गाइस? इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो और इसको एज इट इज रख लो। हमारे को PD2 प्लस लेफ्ट साइड में चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा। PdCl4 राइट साइड में चाहिए, इसलिए इसे रिवर्स किया। इसका मतलब हमारा जो सेल होगा वो कैसे होगा? कैथोड कौन होगा बच्चों? ये कैथोड बनेगा। और हमारा एनोड क्या होगा? ये एनोड हो गया। ये कैथोड, ये एनोड। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम्हें ई नॉट सेल में पता होना चाहिए कि विच माइनस विच क्या होगा गाइस। इट विल बी 0.83 माइनस 0.65। ये कैथोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और हमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हैं क्वेश्चन। कैथोड इज दिस एंड एनोड इज दिस। इससे एनोड बनाएंगे, मतलब ये हमारी एनोड की रिएक्शन। हाँ बेटा। किससे बेटा? नहीं, NF कैसे करोगे बताओ, क्या कह रहे हो?
हाँ रिवर्स कर दिया। हाँ हाँ, नहीं मुझे समझ नहीं आया एनएफई कहाँ से आ गई। डेल्टा जी के लिए एनएफई यूज करते हैं ना, डेल्टा जी थोड़ी ना पूछा गया है। तुम कहना चाह रहे हो कि पहले तुम ई नॉट सेल से डेल्टा जी निकाल रहे हो और डेल्टा जी को माइनस आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम कर रहे हो डेल्टा। अच्छा एनी कह रहे हो। गाइस गाइस गाइस, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर बताता हूँ। गाइस मुझे पहले ये बताओ, 1 सेकेंड, ये कहाँ गया, हाँ, इज इक्वल टू, इसमें एन क्या होगा, एन इज गोइंग टू बी 2 लॉग के इक्विलिब्रियम, और यही पूछा गया है गाइस। 0.06 दे रखा है तो 0.06 उठा दो। क्लियर हुई ये चीजें, नहीं हुई बच्चों? हो गया, गुड। हाँ बेटा यहाँ तक समझ गए बच्चे, यार ये समझ आ गया। अब एनी इसीलिए नहीं आ गया बेटा, एनी कहाँ से लगाओगे, एनी तो तुम्हारा तब होता है जब तुम्हें दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं और तीसरे का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है। जैसे MnO4 माइनस, हाँ बेटा, हम मेटल सेम है तो यहाँ, ये तो बेटा दिस इज अ सेल रिएक्शन, दिस इज नॉट, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं हो गया, ये तो हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक काम करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। Cu प्लस Cu2 प्लस गिविंग Cu प्लस एंड Cu प्लस गिविंग Cu। ओके, तुम्हें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, और इसकी वैल्यू पूछी है, निकालोगे यहां पे एनी लगेगा। अब सपोजिंग क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें Cu प्लस गिविंग Cu2 प्लस प्लस Cu। बेटा ये एक सेल इक्वेशन है, ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। यहाँ पे जो कैथोड होगा वो होगा Cu प्लस गिविंग Cu, और एनोड होगा Cu प्लस गिविंग Cu2 प्लस। यहाँ पे तुम क्या यूज करोगे, ई नॉट, अगर सेल पूछा गया है तो विल बी ई नॉट ऑफ Cu प्लस गिविंग Cu माइनस ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस गिविंग Cu। हाँ 1 सेकेंड, प्लस। क्लियर है बेटा, समझ आया नहीं आया? मतलब ये हमारी सेल रिएक्शन है, इसमें तुम एनी नहीं लगा रहे हो, ये नॉर्मल है। हाफ सेल में कि तुम्हें ये दे रखा है और ये दे रखा है और ये पूछा गया है, या इनमें से कोई दो दे रखे हैं, एक मिसिंग है, उसमें हम लगा रहे होते हैं। बेटा के इक्विलिब्रियम पूछा गया ना इसका, के इक्विलिब्रियम इज फॉर द ओवरऑल, मतलब इसको हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन बनाना है, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन बनी। हाँ, नहीं वो तो हम जैसे के इक्विलिब्रियम जिसका निकालना है उसको हमें ओवरऑल बनाना पड़ेगा सॉल्व करने। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया तो ये इसी में हमें एनोड और कैथोड बनाने पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से। एनीवे गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने भी बताया? कि अगर ये देखो गाइस, रिएक्शन लग बहुत सिमिलर रही है ये और ये, ओके, लेकिन इसके अंदर हमें ई नॉट सेल निकाला, मतलब पूछा गया होगा क्वेश्चन के अंदर, विच विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये रिएक्शन डिफरेंट हो गई। ये हमें दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखे हैं और तीसरी हाफ सेल रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया हाफ सेल का। ओके, ऐसे क्वेश्चन शायद आएगा आगे। बच्चों इसमें कोई दिक्कत? गाइस ये हमारा क्या पूछा गया, ऑफ हाफ सेल पूछा गया है, और गाइस ये गलत लिखा हुआ है, ये हाफ सेल नहीं होना चाहिए, ये हमारा ऑफ सेल होना चाहिए। विल बी ई सेल, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा बच्चों, कैथोड क्या है यहाँ पे बताओ गाइस? बच्चों आवाज मत करो प्लीज, पे अटेंशन। यहाँ पे ये कैथोड है और ये एनोड है, तो इट इज गोइंग टू बी 0.36 माइनस ऑफ -2.36 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग x2 प्लस बाय y2। ऐसे ही कराए बच्चों, ये हाफ सेल नहीं है, ये सेल होना चाहिए।
मुझे सॉल्व क्या करना है, ये वैल्यू दे रखी है ना। नहीं तुम सॉल्व में मेरे से चाह क्या रहे हो कि मैं इसे सिंप्लीफाई करके बताऊं। गाइस सही आंसर आएगा, चिंता ना करो। आसपास भी नहीं आया, नहीं आएगा। गाइस हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। कैथोड क्या है, ये। एनोड क्या है, ये। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, लेट अस राइट डाउन द एक्सप्रेशन। कैथोड इज एक्स, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ। अच्छा गाइस एक चीज और, हमें एक्स की वैल्यू नहीं पूछी गई, बेसिकली माइनस एक्स पूछा गया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एस एन गिविंग एस एन टू प्लस। मैं रिडक्शन पोटेंशियल को एक्स मान के चल रहा हूँ। ये समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट यहां तक? और एक्स इज नॉट द आंसर, माइनस एक्स इज योर आंसर। क्योंकि बेटा हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है और हमने करा था ई नॉट सेल विच इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड विल बी इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आया? एक्स वॉज द रिडक्शन पोटेंशियल, एस एन टू प्लस गिविंग एस एन वॉज एक्स। हमें पूछा गया है एस एन गिविंग एस एन टू प्लस, तो माइनस एक्स इज एक्चुअली योर आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? वैसे फर्क मेरे ख्याल से पड़ेगा नहीं शायद, कि मैग्नीट्यूड पूछा गया है। ओके क्लियर है यहां तक? ओके, लेकिन इन एनी केस समझा दिया मैंने कि माइनस एक्स इज व्हाट यू नीड। गाइस एम थ्री प्लस गिविंग एम प्लस एंड एच टू गिविंग एच प्लस। ऑल्दो इस तरीके से जाता नहीं है, एच टू और एच प्लस से हमें एनोड बनाना है, एम थ्री प्लस एम प्लस से हमें कैथोड बनाना है। लेकिन यू मस्ट हैव रियलाइज बाय नाउ, यहाँ पे जो एन आएगा वो तुम्हारा टू आएगा। एच टू गिविंग टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड एम थ्री प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिविंग एम प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ईएमएफ ऑफ सेल हमें दे रखा है 0.1115 विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड 0 माइनस 0.059 बाय एन विच इज 2 लॉग। क्या बनेगा बच्चा हमारा? एम प्लस का होल स्क्वायर, सॉरी एम प्लस बाय एम थ्री प्लस एच प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर प्रेशर ऑफ एच। ये वैसे हमें दोनों वन दे रखे हैं, प्रेशर 1 बार दे रखा है, एच प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी है। हाँ ऑलमोस्ट सेम, उसके अंदर मत जाना क्या एटमोसफियर में करना है, सेम। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? नाइस। ओवरऑल सेल रिएक्शन मैंने लिखी नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा यही आएगा, एम थ्री प्लस प्लस एच टू गिविंग टू एच प्लस प्लस एम प्लस, और एन हमारा आ गया 2। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? बोलो गाइस। बच्चों हम इसको देखो, एच टू एच प्लस एफ ई थ्री प्लस एफ ई टू प्लस, एच टू एच प्लस में जा रहा होगा और एफ ई थ्री प्लस एफ ई टू प्लस में जा रहा होगा, हाँ है ना बच्चों? हमें कंसंट्रेशन पूछी गई है, एक काम करते हैं एक्सप्रेशन लिखते हैं, एच टू गिविंग टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड यू हैव गॉट एफ ई थ्री प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग एफ ई टू प्लस। गाइज यहाँ पे हमारा एक है, यहाँ पे दो है, तो इसको हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करते हैं, सेल पोटेंशियल हमें दे रखा है 0.712, एक्सप्रेशन बनाते हैं 0. ग्रेट, 0.712 इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कितना आएगा बच्चों? बेटा आवाज मत करो। यार एक काम करें, वन ले लें, एक्सप्रेशन अच्छा आ जाएगा, और तो क्या है। यू विल हैव एफ ई थ्री प्लस, सॉरी एफ ई टू प्लस
बाय Fe3 प्लस प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर 1/2 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। मैंने यहाँ पे 1 लिया है, वैसे 2 लेते तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, ये प्रेशर ऑफ H2 होता और H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर बन जाता। हाँ ये दोनों 1 है, इसीलिए मैंने बल्कि यहाँ पे 1 लिया ताकि एक्सप्रेशन आसानी से बन जाए, नहीं तो यहाँ पे स्क्वायर आता। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता इंस्टेड ऑफ 1 तो ये भी स्क्वायर में आता, ये भी स्क्वायर में आता। हाँ है ना बच्चे, क्लियर है? तो बेसिकली मैंने इसको 1 और 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको क्या किया, हाफ कर दिया। हाँ बेटा बोल। वो गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है और कुछ। H प्लस गिविंग H2 ही है, ये Fe3 प्लस गिविंग Fe2 प्लस। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? ग्रेट गाइस, देखो 1 लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम इज 1, ये मिली मोल है। मिली मोल को तुम्हें मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे 1 से। एक चीज समझो, तुम्हें Cr2O72 माइनस की कंसंट्रेशन और Cr3 प्लस की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है और पीएच भी दे रखा है। 2 Cr3 प्लस किया था, इस बार नहीं भूले। बच्चों इधर ध्यान दो, ये चीज समझ आई नहीं आई तो हमारा क्या आएगा, पूछा गया है। E reduction will be E naught reduction, which is 1.33 minus 0.059 by 6 log Cr3 प्लस का होल स्क्वायर बाय Cr2O7 2 माइनस, और यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 4, H प्लस है 10⁻³ और ये जो मिली मोल है, मोल में कितना आएगा 10⁻²/1, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Cr2O72 माइनस and 100 by 10⁻³ which is 0.1 by 1. This will be the concentration of Cr3 plus. Cr3 plus की ये है, Cr2O72 minus की ये है। मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही तो होता है मोलैरिटी। ये आएगा 0.01, ये आएगा 0.1, कंसंट्रेशन बता रहा हूं मैं। और पीएच 3 दे रखा है, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻। करा यही था, कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही खराब थी बच्चों, ऐसा ही होता है। गाइस इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा दिक्कत आनी चाहिए, मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ सीधा। बच्चों अगर तुम लोगों के गलत हो रहे हैं तो प्लीज उनको ट्राई कर लो, अभी शाम पूछा गया गया है। इससे रिलेटेड मतलब मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं भाई। जो तुम्हें लग रहा है कि क्या है बच्चों, क्वेश्चन तुमसे क्लैरिटी नहीं आई थी पहले, अब क्लैरिटी आई, उन सारों को फिर से करना। गाइस ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? सेल पोटेंशियल इतना है, इट इज कैथोड माइनस एनोड, एनोड का पूछा गया है, रिडक्शन पोटेंशियल -0.059/2। तुम्हें पता है Cu 2 प्लस में जा रहा है, Ag प्लस Ag में जा रहा है, n इज गोइंग टू बी 2, Ag प्लस डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर और Cu 2 प्लस, सब कुछ दे रखा है हमें, कंसंट्रेशन दे रखी है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और 0.059 0.06 उठाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है तुम्हें छोड़ना चाहिए था क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं। Cr3 प्लस Cr2 प्लस Mn3 प्लस गिविंग Mn2 प्लस Fe3 प्लस गिविंग Fe2 प्लस CO3 प्लस गिविंग CO2 प्लस, इनमें से किसी एक का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका है? या तुम टेबल से याद करो या फिर क्वेश्चन छोड़ दो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव
इसका है, इसका है बच्चों। अब मैं बता रहा हूं इसका है, ठीक है ना गाइस। अब इसमें कहा गया है M3+ आयन, मतलब Cr3+ का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है Cr3+ का। ये चीज समझ में आई नहीं आई? 3 इलेक्ट्रॉन जब हटाओगे तो यू विल हैव 3d3, और 3d3 में तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, तो यू विल हैव रूट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी √50, 3 × 5, √n n+2। गट फीलिंग पे जा रहे होगे बेटा, एंड दैट इज नॉट वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना बेटा, गलत भी हो जाता है उससे। यहाँ पे N3 है। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? अभी नहीं होगा, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे हो रहा हो। हाँ बच्चों, अब इसको देखो, ये है, ये है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन पूछा गया है। गाइस एक काम करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, आ 0.801 दे रखा है, 0.801 will be reduction potential of cathode which is 0.008 minus reduction potential of anode which is -0.763 minus 0.059 बाय n, n पूछा गया गाइस, और log q भी दे रखा है, रिएक्शन कोशेंट दे रखा है 10⁻⁻। n निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? हाँ बेटा, ये तो आसानी से हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक्सप्रेशन लेकर आऊं मैं, हो गया होगा वैसे। गाइस अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे तो मैं क्या बता सकता हूँ, टाइम नहीं बचा था। गाइस पीएच H+ आयन कंसंट्रेशन दे रखा है, Cu2+ का पूछा गया है, और प्रेशर भी दे रखा है 1 बार। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आई होगी किसी भी बच्चे को। हाँ है ना, Cu2+ की कंसंट्रेशन निकालनी है। आगे चलते हैं गाइस, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये तुम्हारा है मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, Sn4+ गिविंग Sn2+ एंड Sn2+ गिविंग Sn। ये हमें दे रखा है -0.14, और ये हमें दे रखा है 0.01, और ये पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। 2x + 2 × -0.14 विल बी इक्वल टू 4 × 0.01। कोई डाउट यहां तक? बोलो गाइस, क्लियर हो गया? Ni, Ni इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग। बेटा यहाँ पे ΔG0 पूछा है, ΔG0 इज -NfE0। हाँ बेटा, हाँ गलत आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्रैक्शन नहीं लेना, तो आंसर सही हुआ होगा ना उसके बाद। गाइस यहाँ पे हम फ्रैक्शन नहीं लेंगे, हम ये नहीं कहेंगे ½ H2 + Ag+ गिविंग H+ + Ag, नहीं, n इज गोइंग टू बी 2 ओवर हियर। हाँ, या तो वो बता देगी इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और अगर वो नहीं दे रखा तो फ्रैक्शन नहीं लेना है, यू विल नॉट टेक ½ H2, one second, you will not take ½ H2 + Ag+ गिविंग H+ + Ag, that is going to be wrong। ये है, तो यहाँ पे n क्या आ रहा है बच्चों, 2। ΔG0 पूछा गया विच इज -2FE0। मल्टीप्लाई करना था गाइस, सिंपल मल्टीप्लीकेशन।
गाइस अच्छी बात ये है, इन्होंने किलो जूल में पूछा था तो तुम्हें किलो जूल में लिखना है इसको। ये हमारा आंसर। ये हमारा, अगर तुम एफ की वैल्यू 96500 उठा रहे हो तो ये वैल्यू जूल में आ रही है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है। हाँ बेटा, 896487 एग्जैक्ट वैल्यू वही है, लेना मुझे हाँ हाँ, बहुत गंदी कैलकुलेशन है, आई एग्री। अब इधर ध्यान दो गाइस, डेल्टा जी नॉट पूछा गया है। डेल्टा जी नॉट पूछा गया है गाइस, कर लोगे नहीं कर लोगे? डेल्टा जी नॉट इज माइनस एन एफ ई नॉट। एन आएगा 2। ओ सॉरी, इस रिएक्शन के लिए पूछा गया, इस रिएक्शन के लिए इट विल बी माइनस एन एफ ई। एन एफ ई सेल, तुम्हें ई सेल पहले निकालना पड़ेगा। डेल्टा जी नॉट नहीं पूछा है, डेल्टा जी पूछा गया है। डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई एंड ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल। कौन सा है, 10 है ना, तो -0.14 माइनस ऑफ 0.34, ये ई नॉट सेल आ गया, -0.059 बाय 2 लॉग PU2 प्लस बाय SN2। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हमें क्या देगा? ई नॉट सेल। और हम ई सेल निकाल के इसमें डालेंगे। समझे या नहीं समझे गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट? गुड। गाइस फिर से सुनो, अगर डेल्टा जी नॉट पूछा होता दैट वुड बी माइनस एन एफ ई नॉट। डेल्टा जी पूछा है, दैट इज माइनस एन एफ ई। ईएमएफ ऑफ सेल इससे निकलेगा नॉन इक्वेशन से, और उसको यहाँ पे डालोगी, यू विल गेट डेल्टा जी गाइस। हाँ या ना? कोई डाउट किसी बच्चे का? हाँ, डिवाइड बाय 1000 भी करेंगे। ये जो हमारा आंसर देगा, ईएमएफ ऑफ सेल हमारा बेसिकली किसमें है? वोल्ट में। तो आइडिया क्या है, बेसिकली तुम्हारा जो डेल्टा जी है वो तुम्हारा जूल में निकल के आएगा, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू किलो जूल। नेक्स्ट पे आते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस मतलब ईएमएफ ऑफ सेल शुड बी पॉजिटिव। मतलब हमारा जो ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी है उसी को कैथोड बनाओ, और जिसकी कम रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसे एनोड बनाओ। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, कौन सा रिड्यूस होगा? ये कैथोड बनेगा और ये क्या बनेगा? एनोड। तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा? 0.77 माइनस 0.5। दैट इज योर आंसर का। कोई डाउट यहां तक? सिर्फ ई नॉट सेल पूछा था। हाँ बेटा बोलो। पिछले वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ गई? कैलकुलेशन। 1 सेकंड गाइस, अभी देख लेते हैं। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया जो मैंने अभी किया है? गाइस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। हो गया ना? गुड। क्यों बेटा, ये पूछ क्यों रहे, ये तो बता दो। अरे शांति रख लो गाइस, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए। गाइस यहाँ तो समझ आया नहीं आया? गाइस देखो, CO2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है, और माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू निकालनी है, पीएच निकालना है। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? ये हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 0.57। हो जाएगा बच्चों? प्रेशर ऑफ H2 दे नहीं रखा, मान के चलो 1 atm है,
या 1 बार है। Cu2+ दे रखा है, ये निकालना है। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ बेटा। हाँ बच्चों क्लियर हो गया? बच्चों E0 सेल दे रखा है, डेल्टा H0 दे रखा है, डेल्टा S0 पूछा गया है। गाइस डेल्टा G0 इज इक्वल टू डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बच्चों? अगर तुम्हें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ दे रखा होता तो तुम NF d सेल बाय dt कर देते, है ना बच्चों? यहाँ पे अब तुम्हारे को थोड़ी दिक्कत आएगी। गाइस n क्या उठाओगे? CD2+ में जा रहा है, Hg+1 से 0 पे जा रहा है, लेकिन दो Hg, n is going to be 2 over here, something important, -2f E0 cell will be equal to delta H0 minus T डेल्टा S0। गाइस यूनिट्स का ध्यान रखना, ये हमारा जूल में देगा, ये हमें किलो जूल में दे रखा है, और डेल्टा S0 भी हमें जूल में निकालना है। डेल्टा H0 हमें किलो जूल में पकड़ा रखा है। मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो डोंट मेक दैट मिस्टेक। ये किलो जूल में है, ये जूल में, इसको भी किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर देना। कर दिया था, आंसर सही आ गया। वेरी नाइस, ग्रेट। गाइस ये हो जाएगा इजिली। E cell is equal to E0 cell which is going to be cathode minus anode। अच्छा एक चीज और बच्चों, गलती करने का चांस, ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं, गड़बड़ मत कर देना गाइस। E0 सेल में इट विल बी कैथोड माइनस एनोड, कैथोड ये है, एनोड ये है, लेकिन दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कोई बात नहीं, नहीं दिया तो अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट? पढ़ो गाइस पढ़ो, और ये बताओ समझ आया नहीं आया? आसान है ना? गाइस विच अफेक्ट द रिडक्शन पोटेंशियल। अब गाइस यहाँ पे थोड़ी चीज मिसिंग है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका? मेटल का, या तुम्हारा से सपोजिंग तुम्हारे पास मेटल Mn+ गिविंग एन m है, इसके लिए, या सपोजिंग तुम्हारा Cl2 गिविंग Cl- है, उसके लिए। गेटिंग द आइडिया और नॉट? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये जो बात करी गई है मेटल के लिए करी गई है, तो गाइस मैं रिडक्शन पोटेंशियल के जाए मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता हूँ, समझ में आएगा? जैसे Cu सॉलिड गिविंग Cu2+ एक्वस, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया नहीं हो गया? इसका ये करने की टेंडेंसी इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला है Cu सॉलिड गिविंग Cu गैस, Cu गैस गिविंग Cu2+ गैस, एंड Cu2+ गैस गिविंग Cu2+ एक्वस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? इस रिएक्शन को जो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको इस 3 पार्ट में ब्रेक किया जाता है, 1 2 3। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे बताओ 1 क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी। 2 क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। 3 क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो दीज आर द वंस विच आर इन्वॉल्व, A B C। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर तुम्हारे पास Cl2 गिविंग Cl- होता तो उसमें तुम्हारा ये भी लग गया होता, कि Cl2 गिविंग Cl- में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे हम Cl से क्या बना रहे हैं? Cl- बना रहे हैं, उसमें आयनाइजेशन नहीं होगा। तो आइडिया क्या है? हाँ, लेकिन फिर भी इट इज बेटर यू अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ मेटल। एक बार ये और क्वेश्चन आ रखा है, हम मेटल के हिसाब से लिखते हैं, Mn+ गिविंग M। हमें पूछा गया है कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट द रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा 1 सेकेंड, आई जस्ट शो यू। हाँ हाँ, और फिर हाँ, तो उसमें तुम्हारा बेसिकली जो आयनाइजेशन है उसका रिवर्स कर दो ना बेटा।
बेटा यो तुम्हारा मेटल आयन गिविंग मेटल है, ये तुम्हारा आयोनाइजेशन का नेगेटिव होगा, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे। तुम बोलोगे अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इट विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cu2 प्लस। Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, Cu नहीं, Cu2 प्लस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटल की नहीं। समझ गए? कोई डाउट यहां तक? तो ये जो इसकी आयोनाइजेशन है, ये अगर तुम Cu2 प्लस एक्वस से Cu सॉलिड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो, तो इट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी का नेगेटिव। कोई डाउट यहां तक? ओके, वन सेक, पढ़ो गाइस, करो गाइस। हमें सेल पोटेंशियल दे रखा है, E1 विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Cu2 प्लस है 0.1 और Ag प्लस है 0.01। क्लियर है यहां तक? E2 पूछा गया, दैट विल बी ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग 0.01 बाय 0.001 का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट ही कर दो, ई नॉट सेल कट ही आएगा। E2 निकालना है हमें। समझ गए गाइस? गाइस हमें पूछा गया कितना फ्रैक्शन ऑफ आयरन Fe3 प्लस की फॉर्म में है। गाइस मैं एक्सप्रेशन लिखूं, सेल पोटेंशियल 1.5 दे रखा है, विल बी इक्वल टू कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 0.059 बाय 2 उठा ले। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। इट विल बी व्हाट, Fe2 प्लस का होल स्क्वायर बाय Fe3 प्लस का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा Zn2 प्लस। समझे या नहीं समझे गाइस? Zn2 प्लस हमें दे रखा है 1 मोलर है। ओके, अब यहां से तुम Fe2 प्लस बाय Fe3 प्लस निकाल लोगे, बल्कि एक काम करना, यहां से Fe3 प्लस बाय Fe2 प्लस निकालना, लेट दैट बी x, निकाल लोगे। अब हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, Fe3 प्लस बाय टोटल चाहिए हमें, विच विल बी Fe3 प्लस प्लस Fe2 प्लस। ये क्या आएगा बच्चों? x अपॉन 1 प्लस x, राइट, x प्लस 1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बेटा टोटल फ्रैक्शन ऑफ आयरन प्रेजेंट एट Fe3 प्लस। समझ गए बच्चों? 0.5 नहीं, 0.5 क्या करने, ये एक्स के लिए 0.5 आ रही थी या इसका एंटी लॉग लेना था? हाँ तो बच्चों ऐसे हो जाता है। बेटा ये इसमें कहीं दिया नहीं हुआ हमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू? नहीं, वो भी उतना टाइम होता नहीं है, स्कूल के लिए वो वैलिड है, जेई के लिए वो वैलिड नहीं है। जेई में तुम्हारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट हो। इट इज टफ, आई एग्री, इट इज टफ। 0.5 ही आ रहा था। वन सेकेंड गाइस, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ है ना बच्चों? हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चों ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? वेरी नाइस, नेक्स्ट। बच्चों डेल्टा जी नॉट क्या आएगा? माइनस एन एफ ई नॉट। अब ई नॉट ऑफ, ये तो हमें दे रखा है,
अच्छा गाइस पहले मुझे ये बताओ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, I माइनस इज गोइंग टू I2 राइट, मतलब ये हमारा हो गया एनोड, कोई डाउट यहाँ तक। और कैथोड क्या होगा हमारा, Fe3+ गिविंग Fe2+, और उसका हमें दिया ही नहीं हुआ, उसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही नहीं है। इसको हम निकालेंगे एनी फॉर्मूले से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? Fe3+ गिविंग Fe2+ एंड Fe2+ गिविंग Fe। भाई ये जो तुम्हारा सेल है इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले रखा है जिसका तुम्हें पोटेंशियल नहीं दे रखा, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। ये हमारा कितना है, ये है -0.036, ये है हमारा कहाँ चला गया, -0.44, और ये है एक्स। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों, x + 2 × -0.4 विल बी इक्वल टू 3 × -0.03। यहां से x आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड पता चल गया। सो x माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड विच इज -0.539, दैट इज गोइंग टू बी ई नॉट सेल। कोई डाउट यहां तक बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज? और फिर तुम डालोगे यहाँ पे -NF E0 इज इक्वल टू डेल्टा G0। एन क्या लोगे गाइस इसमें, जरा देखना इस रिएक्शन के लिए एन क्या होगा, 2 2Fe0 सेल। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? ये भाई यहां से इन दोनों को यूज करने के तुमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Fe3+ गिविंग Fe2+ निकाला, जो मैंने यहाँ पे निकाला है। फिर तुमने E0 सेल निकाला, कैथोड माइनस एनोड, और उसके बाद तुमने डेल्टा G0 निकाला है -NF। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, इस टर्म को यू कैन जस्ट, आ गया 1 सेकेंड, इस टर्म को यू कैन जस्ट इग्नोर। क्लियर है गाइस? गिव्स एनर्जी पूछा गया फॉर द गिवन रिएक्शन, नहीं हो जाता लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका यूज किया गया। अभी मैं बताता हूँ, लेट मी जस्ट चेक, मुझे नहीं लगता इस टर्म को कहीं यूज किया होगा। ठीक है बच्चों, गाइस चेंज इन ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी। गाइस ई रिडक्शन इज E0 रिडक्शन -0.059/5, ये तो वैल्यू याद होगी। ऊपर आया Mn2+, नीचे आया MnO4-, और आ गया हमारा H+ आयन कंसेंट्रेशन ⁸ याद आ रहा है बच्चों? अब H+1 मोलर से हम क्या ले गए, 10⁻⁻⁴ मोलर ले गए, 1 मोलर से 10⁻⁴ मोलर ले गए। पूछा गया है कितना चेंज आएगा ई रिडक्शन में। गाइस कर लोगे नहीं कर लोगे? एक बार यहाँ पे तुम उठाना, मैं इतना क्यों लिख रहा हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। आइडिया क्या है, एक बार H+ होगा 1 मोलर, और एक बार H+ होगा तुम्हारा 10⁻⁴। इससे आंसर आ जाना चाहिए, किसी का आंसर नहीं आया फिर से कैलकुलेट करो। गिव मी अ सेक गाइस, बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। गाइस क्या कर रहे हो बच्चों, प्लीज इधर ध्यान दो। हमें कह रखा है कुछ करंट है, करंट को स्टॉप किया बाय यूजिंग अ वोल्टेज ऑफ द सेल। फोर्ड इलेक्ट्रिक करंट को हमने स्टॉप किया बाय यूजिंग आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सेल, ये सेल है हमारा। ठीक है बच्चों, गाइस वर्क फंक्शन भी दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन। तुम्हें याद है गाइस काइनेटिक एनर्जी H⁻⁵, और याद है हमने काइनेटिक एनर्जी को eV0 लिखा था, वेयर V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये याद है तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब इधर ध्यान दो बच्चे, कुछ समझना है, वैल्यूज डालना शुरू करो, ठीक है ना? कि ट्राई टू अंडरस्टैंड नीचे वाला, ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, पूछा क्या क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Cl- या HCl
टू स्टॉप करंट फ्रॉम पोटेशियम एटम, जिसका वर्क फंक्शन ये है। मतलब हमें वर्क फंक्शन दे रखा है और कुछ कंसंट्रेशन पूछी गई है, पीएच मतलब कंसंट्रेशन पूछी गई है, मतलब एक तरीके हमें वी निकालना होगा। हाँ है ना बच्चों, क्लियर और नॉट? पाई हमें क्वेश्चन में दे रखा है और वी नॉट पूछा गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल नर्स इक्वेशन में कंसंट्रेशन की टर्म आ रही हो। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? अब एच न्यू के लिए तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, समझे या नहीं समझे गाइस? एच न्यू के लिए हमें ऊपर वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है। करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं गाइस। पहली चीज काइनेटिक एनर्जी या ई वी नॉट इजकल टू एच न्यू माइनस फाइव में, फाइव हमें कितना दे रखा है? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट यहां तक? ये निकालना है, ये निकालना है हमें किस इंफॉर्मेशन से? इस इंफॉर्मेशन। वी नॉट क्या आने वाला है? बिजली ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगा? गाइस एक काम करें, इस रिएक्शन को लिख लें एक बार। ये H2 गिविंग H प्लस होगा एनोड पे, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या है गाइस? pH 1 है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ड्यू रियलाइज 10⁻⁻1 होगा, 0.1 होगा बेसिकली। हाँ है ना? ये एनोड। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, जरा बताना मुझे। ये एनोड, ये एनोड और ये कैथोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी गाइस? AgCl गिविंग Ag प्लस Cl माइनस। एंड डू यू रियलाइज यहाँ पे Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी? ये Cl माइनस कहां से आ रहा है? मतलब Cl माइनस भी यहाँ पे 0.1 होगा। दैट इज वन प्लेस दैट यू कैन मेक मिस्टेक। बेटा H2 गिविंग HCl मतलब H प्लस, और यहाँ पे तुम्हें याद होगा इस टाइम में हम ऐसे लेते हैं, जो यहाँ पे Cl माइनस आ रहा है वो किसकी देन आ रहा है? AgCl गिविंग Ag प्लस Cl माइनस। ये Cl माइनस किससे आ रहा है? HCl से आ रहा है। और HCl में हमें दे रखा था pH was 1, मतलब जो H प्लस था दैट वाज 10⁻⁻1। तो Cl माइनस भी 10⁻⁻1 ही होगा ना। जो HCl है दैट इज ब्रेकिंग डाउन टू गिव H प्लस एंड Cl माइनस। पूरा ब्रेक कर रहा है, हमें बताया इट इज अ स्ट्रॉन्ग गैस। अगर H प्लस तुम्हारा 0.1 मोलर है तो Cl माइनस भी तो 0.1 मोलर ही होगा। अब हम क्या कहेंगे? लेट अस फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ये एनोड, ये कैथोड। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? इट विल बी ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना होगा बच्चों? हमें दे रखा है, ये दे रखा है 0.22। so it is going to be 0.22 minus 0 minus 0.059 by 2 log। गाइस आवाज मत करो प्लीज। H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl का, ये भी होल स्क्वायर ही आएगा। क्लियर है गाइस? ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैंने भी एक्सप्रेशन लिखा है? क्लियर हो गया? ये आएगा, दिस इज व्हाट यू विल हैव। H2 के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है। H2 इज 1 बार। क्लियर है बच्चों? यहां से हमारा आ गया ईएमएफ ऑफ दिस सेल। कौन सा सेल बच्चों? जो कि हमने Na के लिए यूज किया है। ठीक है बच्चों? अभी जो ईएमएफ ऑफ सेल है, सपोजिंग ये आ गया, इसकी वैल्यू आ रही है, कुछ तो वैल्यू आएगी, एक्स आ गई, एक्स वोल्ट। ओके, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ई वी नॉट होता है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा? एच न्यू माइनस फाइव। फाइव कितना था सोडियम एटम के लिए? सोडियम के लिए 2.3 विल बी इक्वल टू एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये गॉट द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल एटम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये गॉट द एनर्जी इंसिडेंट ऑन मेटल एटम 2.3 प्लस एक्स आ गया बेस। कोई डाउट यहां तक? अब हम कहेंगे इसी को हमने जो डाला है वो वही है,
अदर कंडीशंस रिमेनिंग सेम। क्लियर है गाइस? जब अदर कंडीशंस रिमेनिंग सेम है मतलब हमारा जो भी आया 2.3 प्लस एक्स माइनस इसका वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन कितना है पोटेशियम का, -2.25 विल बी इक्वल टू ई वी नॉट। सपोजिंग ये वैल्यू आ गई वाई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे वी नॉट क्या आ जाएगा वाई। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? अगर ये वैल्यू वाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, इट इज इक्वल टू ई वी नॉट। ई काट दो, आइडिया इज तुम्हारा जो सेल है उसका पोटेंशियल कितना है बच्चों वाई। हमें पूछा गया है इसमें इसमें पीएच क्या होना चाहिए। गेटिंग द आइडिया नॉट? इसमें आर पीएच क्या होना चाहिए? हम कहेंगे जो y है हमारा, दिस y विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल विच वॉज व्हाट होगा गाइस 0.22 माइनस 0 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग क्या बनेगा गाइस हमारा, अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम है ना, बस ये हमें इस बार नहीं दे रहा था, तो हम कहेंगे लेट दिस बी। एक्सप्रेशन क्या बना था हमारा ऊपर, इट वॉज H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू Cl माइनस आयन कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर। यही बना था नहीं बना था बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? क्या सेल हमने वही यूज किया है, उसमें HCl की कंसेंट्रेशन डिफरेंट है, ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग सेम, सेल वही है, मतलब सेल उन्हीं इलेक्ट्रोड से बना हुआ है, एक्सेप्ट कि HCl की कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, या सॉरी 0.1 मोलर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? सेल वही है। तो तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा ना ये एक्सप्रेशन कैसे बना था। ये बेसिकली यहाँ पे इसको इंटू 2 किया था, सॉरी इसको इंटू 1 किया था, और इसको इंटू 2 किया था। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? तो ये एक्सप्रेशन है। अब तुम्हें पूछा गया है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पहली चीज एक चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है, जितना HCl है, जितना हमने HCl लिया, सपोज HCl हमने x मोलर लिया, तो उसे H प्लस भी x आएगा और Cl माइनस भी x आएगा। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा x रेज़ की पावर 4। क्लियर और नॉट? एंड माइनस लॉग एक्स, पीएच पूछा है ना गाइस, माइनस लॉग एक्स इज गोइंग टू बी योर आंसर। इसको मैं एक्स क्यों ले रहा हूँ वैसे, एक्स तो मैं ऊपर यूज कर चुका हूँ, कोई बात नहीं, अब तुम समझ गए दिस इज डिफरेंट एक्स का है। ये एक्स चार 4 बन गया क्योंकि जितना H प्लस आ रहा है उतना ही Cl माइनस आ रहा है। HCl से H प्लस आ रहा है, HCl से Cl माइनस आ रहा है। गॉट इट? एंड माइनस लॉग एक्स इज गोइंग टू बी योर आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे को? ये ऐसा क्वेश्चन है जो तुम छोड़ सकते थे। क्लियर है गाइस? कि नहीं समझ आ रहा, दिस इज अ टाइम वेस्ट इन अ वे। ठीक है ना बच्चों? कि तुम टाइम ज्यादा लगाओगे, सोचोगे, पूरा ट्राई भी करोगे और तो उसका आंसर गलत आ जाए। फाइन बच्चों, अभी से देखो Cu प्लस गिविंग Cu एंड Cu2 प्लस, ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एनोड पे हो रहा है Cu प्लस गिविंग Cu2 प्लस एड एनोड, और कैथोड पे हो रहा है Cu प्लस गिविंग Cu। ओके गाइस, हमें पूछा गया एल एन के इक्विलिब्रियम पूछा गया, लॉग के इक्विलिब्रियम नहीं पूछा गया, एल एन के इक्विलिब्रियम पूछा गया है बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, ये चीज समझ आई नहीं आई? अब हमें पूछा गया है एल एन के इक्विलिब्रियम, एल एन के इक्विलिब्रियम पूछा गया है, लॉग नहीं पूछा गया, तो लॉग निकाल लेना और फिर 2.0 सीधे मल्टीप्लाई कर देना। और हमें दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, कैथोड के लिए भी एनोड के लिए भी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? इट विल बी ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड कितना है बच्चों 0.52, एनोड कितना है बच्चों 0.16, 0.059। एन क्या आएगा बच्चों जरा बताया होगे मुझे, व्हाट इज गोइंग टू बी एन ओवर हियर? ओ 52 सॉरी। हाँ, एन क्या होगा बच्चों बताओ मुझे? 2 क्यों होएगा भाई? इट इज गोइंग टू बी 1 लॉग के क्यूब। कोई डाउट यहां तक? हर एक बच्चों क्लियर है या नहीं? क्लियर?
वेरी नाइस।